प्रणाम। मैं हूं नरेश, योग आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सक। मैंने योग में एमए किया हुआ है और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स किया हुआ है और 2008 से मैं योग की सेवाएं दे रहा हूं और नेचुरोपैथी द्वारा अनेक लोगों का पुरानी से पुरानी बीमारियों का भी इलाज करता आ रहा हूं। अनेक लोग स्वस्थ हुए। इस उपलक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं वजन घटाने के ऊपर। हम जानेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे वजन घटाया जा सकता है। आप लोगों ने अनेक वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको खास जानकारी मिलेगी जो सिस्टमैटिकली आपका वजन भी घटाएगा और आपको हेल्दी भी रखेगा। आपका एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगा। आजमा कर देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो वजन है ये जनरली कितना होना चाहिए। एक जनरल मेजरमेंट है। जैसे कोई महिला है, उसकी हाइट है 5 फुट, तो 5 फुट हो गया लगभग 150 सेंटीमीटर, है ना। अब 150 सेंटीमीटर से हम 100 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 50। तो 50 में हम थोड़ा 5 बढ़ा देते हैं, तो 50 से 55 के बीच में उस लेडी का वजन होना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं पुरुषों की तरफ। पुरुष, एक जवान पुरुष जैसे 6 फुट का है और वो 180 सेंटीमीटर का हो गया है ना, उसकी जो हाइट है। अब 180 में से 100 आप घटा दो, माइनस कर दो, तो 80 बच जाएगा। तो यहाँ बढ़ाना नहीं है, यहाँ 5 घटाना है। तो 75 से 80 के बीच में उस मेल का वेट लगभग होना चाहिए। एक जनरल फार्मूला है, आप लोग भी अपना इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए 3-4 किलो तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर शरीर का अलग अलग नेचर है, ठीक है। अलग अलग तरह के हमारे काम हैं, उस हिसाब से हमारा वेट भी होता है। अब आ जाते हैं कि आपका जैसे वेट बढ़ेगा तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, है ना। जैसे थकान होना, शरीर में भारीपन आना। जैसे हम जूते पहनते ना, तो जूते पहनते समय अनइजीनेस लगना, पेट अड़ जाता है ना। उसके बाद साइड्स में आप जैसे नहा कर आओगे तो साइड्स में देखोगे कि फैट के टायर्स बनने लगे हैं। और देखोगे जैसे नहाकर आप पानी साफ करोगे तो पेट भी बाहर निकल रहा, नगाड़े की तरह होता जा रहा है उसकी शेप, या छाती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लटक गई है, पीठ में फैट इकट्ठा हो गया है, हिप्स थाइज बहुत मोटे हो गए हैं। तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब ये जो लक्षण आ रहे हैं तो इसको समझने के हमको कहाँ से आ रहे हैं, इसका जो कारण है वो जानना जरूरी है ना। अगर आप कारण को ठीक से जान गए तो आप निवारण भी ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कोई पानी की बोतल है और उस बोतल में हम प्रतिदिन 2 ढक्कन पानी डाल रहे हैं और सिर्फ 1 ढक्कन पानी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन वह बोतल फुल भर जाएगी, है ना। तो ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है, क्योंकि हम जब अधिक खाते हैं और कम शारीरिक परिश्रम करते हैं, उससे जो भी हमें कैलोरीज मिलती है उसको बर्न पूरा नहीं करते हैं, तो वो फैट रूप में हमारे अंदर स्टोर होने लगता है, ठीक है। दूसरा कारण है तनाव। आजकल हमारा जो जीवन है ऐसा हो गया है कि बहुत ज़रूरतें हमारे बढ़ गई हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अधिक
काम करना पड़ता है, तब हमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, पूरा रेस्ट नहीं मिलता, तो इस कारण से भी वज़न बढ़ता है। और कम सोने से भी वेट बढ़ता है और बहुत ज़्यादा सोने से भी वेट बढ़ता है। एक जवान व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए। अगर वो टेंशन वाला काम करता है, कोई ऐसी जगह काम करता है जहाँ बहुत तनाव होता है, तो वो 8 घंटे तक भी सो सकता है। उसके बाद किसी को हार्मोनल डेफिशिएंसी है, इनबैलेंस हो गया है, जैसे थायराइड या हमारा शुगर की समस्या हो गई, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, किसी को सिस्ट बन गई है, या किसी को लिवर की समस्या हो गई है, तो उन कारणों से भी हमारा वेट बढ़ता है। घुटनों का दर्द है ना, जब घुटने दर्द होगा तो हम चल नहीं पाएंगे और शारीरिक एक्टिविटियां ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इस कारण भी वेट बढ़ता है। आलस्य के कारण हम अपने आप को चला नहीं पाते हैं, आलस हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, इस कारण भी हमारा वेट बढ़ता है। हम खाते हैं, ऐश करते हैं, आराम चाहते हैं, शरीर नहीं हिलाते। अगला है अधिक नमक का सेवन करने से। साथियों, नमक में आप जानते हैं सोडियम होता है, और जब अधिक नमक अंदर जाएगा सोडियम, तो उसको पचाने के लिए शरीर ज़्यादा पानी मांगेगा। ज़्यादा पानी मांगेगा तो वेट बढ़ेगा। उसके बाद कई सारियां हम दवाइयां खाते हैं और उन दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की, और एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, डायबिटीज़ की हो गई, या अन्य हार्मोनल दवाइयां हम खाते हैं, तो उनसे भी वेट बढ़ता है। तो इसके लिए आप तुरंत दवाई छोड़ें नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई छोड़ने का प्लान करें धीरे धीरे। उस हिसाब से आप तुरंत बिना अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना छोड़ें। चीनी का सेवन, साथियों, हमारी नेचुरोपैथी में कहा गया है 3 सफ़ेद जहर, एक है चीनी, मैदा और नमक, ये तीनों साइलेंट किलर का काम करते हैं। तो चीनी की जगह हम गुड़ खाएं, है ना, और चीनी से बने उत्पादों का सेवन कम से कम करें, जैसे बहुत मीठी चाय और चॉकलेट, जलेबी, खीर, सूजी, हलवा या अनेक तरह की मिठाइयाँ। वाह वाह, है ना, सुन के मुंह में पानी आ गया होगा किसी भाई का। तो ये चीज़ें हमको कम से कम करनी है। इसके बाद आजकल लोगों को मॉडर्न शौक हो गया है अल्कोहल पीने का। अल्कोहल से, बियर से हमारे अंदर बहुत कार्ब जाती है, जिससे भी फैट हमारा बढ़ता है, और हम उसके साथ साथ पूरा चखना वखना खूब खाते हैं मज़े से, है ना। अब अगला आते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी हमारा चर्बी बढ़ता है, पेट में गैस अंदर जाती है, निकोटीन जाता है, गैस बनती है, उससे फूला रहता है, और कई सारे क्लॉट्स भी पैदा करने का काम करता है स्मोकिंग। तो ये तो लगभग खास कारण हो गए हैं। अब आते हैं कि और अच्छा समाधान क्या है ना। तो हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है ये और बेहतर करना है। इसके लिए हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, क्योंकि प्रकृति की कुछ शक्तियां हैं जो नेचुरली हमें स्वस्थ रखती है। तो हमें सूर्योदय से पहले उठना है। उठ के अगर हम पानी पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि विदिन 10 मिनट के अंदर आपका पेट साफ होगा, ऐसा प्रेशर बनेगा कि आपको मोशन जाना पड़ेगा। तो शरीर का जो शुद्धिकरण है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छा हेल्दी नाश्ता करें, है ना, और नाश्ते में हो सके तो आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें। जैसे रात को चने भिगो दो
और सुबह उन चनों को खाओ। कभी मूंग दाल भिगो दो, उसको खाओ स्प्राउट्स बना के। किसी भाई को अगर उसको खाने से गैस होती है तो थोड़ा उसको स्टीम कर लें। और मूंग दाल का आप चीला भी बना के भी खा सकते हैं, पर उसमें हल्का तेल लगाना, ज़्यादा तेल मत लगाना। उसके बाद लंच कर लें आप 12 से 1 बजे के बीच में। और लंच में हो सके तो खूब सारे आप वेजिटेबल्स खाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सात्विक आहार की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमारे शरीर को एसिडिक और अल्कलाइन फूड दोनों चाहिए। एसिडिक 20% चाहिए, अल्कलाइन 80% चाहिए। पका हुआ भोजन 20% चाहिए और कच्चा भोजन 80% चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे चीज़ें खाएं। उसके बाद रात को जो खाना है ये सूर्योस्त से पहले खा लेना है, तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। और लगभग 9 से 10 बजे के बीच में सो भी जाना आप। तो जिन भाइयों की ड्यूटी लेट होती है वो थोड़ा अपना मैनेजमेंट कर लेना, जिस भी हिसाब से जितना हो सके, क्योंकि आपका शरीर है, ख्याल आप ही को रखना है। उसके बाद अपना शारीरिक परिश्रम बढ़ाएं, पैदल चलें, रोज़ पैदल चलें। कितना चलें साथियों, ये आप लोग समझ लें कि कम से कम 20-25 मिनट बाद अच्छी कैलोरीज बर्न होने का एक वातावरण शरीर में पैदा होता है, बनता है। कम से कम 20-25 मिनट चलने के बाद जब अच्छी कैलोरीज बर्न होगी तब हमें ऊर्जा अच्छे से मिलेगी। जो पैदल चलने का बेनिफिट है वो यानी वो तब मिलेगा। तो इसका मतलब आपको 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का पैदल चलना जरूरी है। उसके बाद योग करें। आप भी योग को ये नहीं 10-15 मिनट क्या हाथ घुमा लिए हो गया, पूरा 1 घंटा लगाएं। 1 घंटे आप योग भी कर सकते हैं। अगला, जवान है तो वो लोग अगर जिम में उनकी इच्छा है जिम करने की तो जिम भी कर लें। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम कर लें और ध्यान कर लें लास्ट में, है ना। क्योंकि जो योग है, योग से आप कंट्रोल करना जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि योग में आप तप करना सीखेंगे। जैसे सामने जलेबियाँ रखी है, गोलगप्पे रखे हैं तो मुंह में पानी आ जाता देखते ही। अगर आप योगी हैं तो आपके मुंह में पानी नहीं आ सकता, आप कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तभी तो आप अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी जीभ पर लगाम लगाओगे जब आप योग करोगे। उसके बाद गेम खेलें। गेम आप अपनी इच्छा के अनुसार, जिनमें खूब शारीरिक मेहनत लगती हो, ऐसे गेम खेलें। तो उसमें आपकी जो कैलोरीज है ज़्यादा बर्न होगी, शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो तेज होगा। और डेयरी प्रोडक्ट आप कम से कम खाएं, जैसे दूध, घी, मक्खन, पनीर, दही। और प्लस ये जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे ये सभी जानवरों से ही मिलता है, मांस भी इसमें आता है, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब, इनका इस्तेमाल आपको कम करना है। क्योंकि इसका जो नेचर होता है ये शरीर में लेयर बनाता है, परत, है ना, स्टोरेज पैदा करता है। और कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आता है, तो ब्लॉकेज पैदा होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना अंदर, तो वो उसके सोर्स भी यही है, जो ये सैचुरेटेड फैट है। तो इसको हमको कम से कम खाना है। और खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। मैंने जो ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि 3 साइलेंट किलर हैं, सफ़ेद 3 साइलेंट किलर, चीनी, मैदा और सफ़ेद नमक। तो चीनी की जगह आप गुड़ खाएं, मैदा की जगह आप मोटे अनाज की रोटी खाएं, और सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक खाएं।
आटे कैसे होने चाहिए? मोटे अनाज वाले खाएं, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ। इसका आटा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें काफ़ी सारा फाइबर्स भी हैं और जिससे आपका पेट भी साफ होगा और फैट भी इकट्ठा नहीं होगा। चावल आप खाते हैं तो चावल आप ब्राउन राइस खाएं और दिन में खाएं, रात को ना खाएं। और जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो आप सिर्फ 3 रोटी खाएं। इस तरह धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल करें। सलाद ज़्यादा बढ़ाएं। और जो दाल है, दाल को आप सुबह खाएं या दिन में खाएं, रात को दाल ना खाएं क्योंकि दाल एसिडिक भी होती है। और दालों को आप अगर भिगा दें, रात को भिगा दें और सुबह बनाएंगे तो लगभग 11 घंटे अगर हम दाल को भिगा दें तो तब उसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो गैस नहीं बनाता। तो इस प्रकार आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें और सावधान रहें उन चीज़ों से, उन लोगों से जो कहते हैं कि हम 10 दिन में आपका इतना किलो वज़न घटा देंगे। आजकल लोग कीटो डाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। और कोई चूर्ण दे दिया, इससे 15 दिन में आपका वज़न इतना किलो कम हो गया है, या ये दवाई दे दी, तो ये अननेचुरल तरीका है, इसका इस्तेमाल ना करें। जो हमने बताया ये सिस्टमेटिकली आपका लाइफस्टाइल भी ठीक करेगा, आपका वज़न भी घटाएगा, अन्य बीमारियों से भी आपको बचाएगा, आपके अंदर फुर्ती होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छे दिखोगे। आपके घर परिवार में प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अच्छी जानकारी सिस्टमेटिकली कहीं भी मिले तो उसको और लोगों तक पहुंचाने का भी एक अच्छा कर्म है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।